So welcome you all for Computer Basics and MS Office from basic to advanced. Friends, today onwards we'll be learning advanced MS Word. अब ये एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन वर्जन 2007 हम क्या सीखेंगे? जैसे हमने टेबल बनाना सीखा, बट अगर हमको उसमें कुछ फॉर्मूला वर्क करना है, जैसे कुछ वहीं के वहीं एडिशन करना है, कुछ उस टाइप से वर्क करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? टेबल को दो हिस्सों में तोड़ना है या एक से ज्यादा हिस्सों में तोड़ना है. बहुत बड़ा टेबल आपने बना लिया, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट यू वांट टू हैव सम स्मॉल टेबल्स, तो वो कैसे आप करोगे? टेबल को जोड़ना तो आ गया, तोड़ना कैसे? टेबल लेवल पे भी देखेंगे हम लोग, और छोटे छोटे एक सेल में से बहुत सारे सेल कैसे क्रिएट करना, और बहुत सारे सेल में से एक सेल कैसे क्रिएट करना, वो भी हम देखेंगे. एक सेल से जब हम बहुत सारे सेल्स क्रिएट करते हैं तो उसको स्प्लिट सेल्स कहते हैं, और जब बहुत सारे सेल से हम एक सेल बनाते हैं तो वो मर्ज सेल्स होता है. देन हम इक्वेशंस एंड सिंबल्स देखेंगे. देन हाउ टू यूज क्विक स्टाइल्स, टेम्पलेट्स क्या है, ग्राफिक्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, ऑटो करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ऑटो फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्पेलिंग ग्रामर का एक बार चेकिंग मैंने बताया था, बट उसमें भी काफी एडवांस फीचर्स हैं, वो भी हम देखेंगे. उसमें डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते वो भी हमको सीखना है. देन हाउ टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए डालना है, डॉक्यूमेंट को ईमेल करना है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करना है, और उसको वाटरमार्क या पासवर्ड कैसे देना है, वो सब हम लोग सीखेंगे. ओके, सो नाउ फॉर्मूला कहाँ से आएगा? तो आपने एक टेबल बना लिया, आपके पास अब ये टेबल रेडी है. इस टेबल में आपको यहाँ पे कुछ टोटलिंग चाहिए, ठीक है? तो वो कैसे आएगा? देखो, टेबल जब आपका सिलेक्टेड रहेगा तो लेआउट में जाना, लेआउट में आपको फॉर्मूला ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है? ये फॉर्मूला ऑप्शन से आपको क्या काय का टेबल का कहाँ का सम क्या करना है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो अभी जैसे मुझे सम लेफ्ट करना है, मतलब ये देखो, ये वाले साइड का टोटल करना है, जो कॉलम में है उसके पूरे लेफ्ट साइड के इसका सम करना है. तो कैसे करेंगे? मैं इक्वल टू सम और ब्रैकेट में लेफ्ट सिलेक्ट करूंगी, ठीक है? तो ये देखो, यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा. फिर वैसे ही नीचे मैं एक ऑप्शंस वर्कआउट करूंगी. अब ऐसे में कौन कौन से फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ? एवरेज निकाल सकती हूँ, काउंट निकाल सकती हूँ, मैक्सिमम निकाल सकती हूँ, मिनिमम, उसके बाद में प्रोडक्ट निकाल सकती हूँ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, और सम यानी टोटल, ठीक है? तो जितने भी आपने लिस्ट दे रखी होगी अकॉर्डिंगली वो काम करेगा. ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ वो है स्प्लिट टेबल. अब मुझे कहाँ से टेबल ब्रेक करना है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने है. ये देखो, इमेज मतलब 3 रोज है जिसमें वैल्यूज है, एक हेडिंग है, और 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको इमेज 1 से अलग चाहिए. तो देखो, जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहां से वो टेबल स्प्लिट होगा. तो कैसे स्प्लिट होगा? फिर से टेबल को सिलेक्ट करना, स्प्लिट टेबल ऑप्शन पे जाना, और वो वहां पे वर्क करता हुआ दिखाई देगा. तो देखो, 2 हिस्सों में टेबल स्प्लिट हो गया. ये अपर टेबल है, ये लोअर टेबल है. आपको और टेबल स्प्लिट करना है तो जहां पे कर्सर है वहां पे जाइए और स्प्लिट करिए, ठीक है? अब आपको सेल्स में स्प्लिट करना है. तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल फोटो नाम का सेल है जहां पे मैंने सिलेक्ट किया है, या मेरा इंसर्शन पॉइंटर है. अब मैंने स्प्लिट सेल्स बटन पे क्लिक किया. स्प्लिट सेल्स बटन पे क्लिक करने के बाद वो मुझे पूछता है आपको कितने रोज और कितने कॉलम में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो मैंने सपोज 2x2 लिया, तो अब और ओके पे क्लिक किया, तो देखो क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक सेल में 4 सेल क्रिएट हो गए, ठीक है? अब अगर आपको ये पूरा एक ही हेडिंग क्रिएट करना है तो देखो, कॉलम 1 2 3 4 इसको मैंने सबको सिलेक्ट किया, हेडिंग वाले को, और मर्ज सेल्स पे क्लिक किया. तो क्या होगा, एक से ज्यादा सेल जब इकट्ठा होंगे तो मर्ज सेल्स करते हैं,
ठीक है, तो देखो ये इकट्ठा हो गया। अब चारों की वैल्यूज इसमें है, ठीक है, तो आपको जो चाहिए वो आप रख सकते हो, या फिर चारों की चारों वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। अब अगर मुझे कोई ये देखिए, ये वाला, ये जो है ना, चार लाइन ऐसा प्लस वाला जो एरो वाला जो सिंबल है, उस क्रॉस आइकन पे क्लिक करके, और ये छोटा सा बॉक्स आता है, ये देखो यहाँ पे, इसको क्लिक करके इधर उधर जब मैं खींचूंगी ना, तो ये टेबल का साइज ऑटोमेटिक कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से, अभी मैंने उसको क्लिक करके थोड़ा इधर खींचा, तो देखो साइज छोटा हो गया, ठीक है। और एक और चीज हम लोग आज सीखेंगे, दैट इज हाउ टू इंसर्ट एन इक्वेशन, और फिर उसको एम्बेड कैसे करना है। ओके, सो पहले आप लोगों को मैं टेबल बताऊंगी। ओके, सो मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल और कुछ क्विक टेबल्स ले रही हूँ, व्हाट वी कैन से, सपोज दिस वन, ठीक है। ये कुछ प्रीडिफाइंड टेबल्स है, इसको मैं नॉर्मल कर लेती हूँ। ये नॉर्मल प्लेन टेबल हो गया, ठीक है। अब उसका पूरा फॉर्मेटिंग चला गया। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, ये पूरे, ये जो अंडर ग्रेजुएट लिखा हुआ है ना, ये सबको सिलेक्ट करके एक मर्ज सेल्स देना है। तो मैंने क्या किया, क्लिक करके और ड्रैग किया माउस को। ड्रैग करना मतलब क्लिक का बटन छोड़ना नहीं और माउस को थोड़ा घुमाना, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो, क्लिक करके ड्रैग किया, तो जितने सेल्स मुझे मिक्स करने थे मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे भी मर्ज सेल्स ऑप्शन आएगा, ये देखो मर्ज हो गया, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, राइट क्लिक वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो ये देखिए लेआउट में मैं गई, यहाँ पे मर्ज सेल्स ऑप्शन आया, यहाँ से वर्क किया, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर मुझे ये अंडर ग्रेजुएट से अलग टेबल पे चाहिए, तो देखो स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहां से वो टेबल स्प्लिट हो जाएगा, तो देखो 3 स्प्लिट्स क्रिएट हो गई, ठीक है। देन हम लोगों को सेल्स मर्ज करना हमने देखा। अब अगर मुझे सपोज यहाँ पे टेबल में मोर देन 1 सेल चाहिए, तो अभी यहाँ पे मेरे पास चॉइस है 2 कॉलम 1 रो। मैं क्या कर रही हूँ, 6 कॉलम 6 रो डाल दे रही हूँ। ऐसा ड्रॉ करने में दिक्कत जाएगा, बट एक सेल में देखो कितना सारा और डिटेलिंग में आ गया, तो आपका काम फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको लगता है कि ये गलती से आपने कर लिया, एक तो अंडू ऑप्शन है, नहीं तो सबके सब सेल सिलेक्ट करो, मर्ज सेल्स पे क्लिक करो, फिर से वो एक सेल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने स्प्लिट सेल देखा, हमने मर्ज सेल्स देखा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर रही हूँ कॉलम। अब मेरे पास कॉलम इंसर्ट करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो लेफ्ट या राइट। अगर मैं लेफ्ट करती हूँ तो देखो ये साइड जहां पे मैंने सिलेक्ट किया था उसके लेफ्ट साइड इंसर्ट होगा। तो अभी मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल, और यहाँ पे मुझे फॉर्मूला डालना है, तो ये देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब वो बोलता है सम लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट सम लेफ्ट ही रहेगा, क्योंकि ये साइड में लेफ्ट में वैल्यूज थी, ठीक है। ओके पे क्लिक किया, देखो इन दोनों का टोटल आ गया। ओके, अब आपको लगेगा कि मैम मैंने ये अपडेट किया तो इधर अपडेट होगा, नहीं, फॉर्मूला आपको आखिरी में डालना है, ठीक है। आपको आपको सुविधा के लिए ये सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो टोटलिंग काउंटिंग ये सारा आपका डेटा रेडी हो जाएगा फिर करना। फिर से डेटा में अगर आपने अपडेशंस किए तो वो अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट में रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मूलाज जो है वो आखिरी में डालिएगा। नाउ इसमें हम दूसरा फॉर्मूला लेंगे, जैसे अबव के जगह इक्वल टू हम लेते हैं काउंट, और यहाँ पे मैं डालती हूँ लेफ्ट, तो मुझे क्या आएगा,
So like this I can get the count. Okay. अब अगर मैंने इक्वल टू मैक्स लिखा, एक मिनट, आई विल पुट द दिस थिंग, फॉर्मूला ना आप यहीं से इंसर्ट करना, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में लेफ्ट। देखो दोनों के बीच में का जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा वो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो, रोज और कॉलम्स पे काम कर सकते हो, टेबल को स्प्लिट कर सकते हो। अब इसकी साइज कम ज्यादा करनी है तो देखो ये बॉर्डर पे लेके आए, हो गया, मैनेज हो रहा है। ठीक है, इसको और शिफ्ट करना है, आपके हिसाब से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो। ये बॉर्डर से इधर लेके आए, इधर से देखो, यू कैन मैनेज इट अप टू योर्स। ठीक है, ओके। और अगर लगता है कि ये काम का नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ रो एक्स्ट्रा मतलब बिना काम की रो क्रिएट हो गई है, हमको वो नहीं चाहिए, तो रो को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट रोज करो, या फिर दूसरा ऑप्शन है उस रो को सिलेक्ट करो और डिलीट में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो इसमें से डिलीट रो सिलेक्ट करो। फ्रेंड्स, अगर आपने रो सिलेक्ट करके रखी है और अगर आपने डिलीट में डिलीट कॉलम्स कर दिया तो पूरा का पूरा टेबल चला जाएगा। ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यू आर डिलीटिंग। ओके, तो ये इस तरीके से हमने आज क्या किया, पहले टेबल और उसके अंदर अलग अलग सेटिंग्स वर्कआउट की, और उसके साथ और एक चीज हम लोगों ने देखी, दैट इज हाउ टू इंसर्ट अ फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वी विल सी how to work with a equation. So insert equation करना है, जैसे अभी कुछ लोग मैथ्स का वर्क करते हैं या कुछ फंक्शंस या सिंबल्स चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, केमिस्ट्री के इक्वेशंस लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कैसे करोगे, देखो इंसर्ट में आपके पास में सिंबल्स हैं। ठीक है, जिन लोगों को ये शेप नहीं पता है, मैथमेटिकली इसको ओम का शेप बोलते हैं। अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पे आपके पास में 2 चॉइसेस है, ये देखो एक इक्वेशन लिखा हुआ है, दूसरा सिंबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन से हम इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं और सिंबल से सिर्फ हम एक कोई स्पेसिफिक सिंबल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्वेशन देखेंगे। अभी इक्वेशन में देखो बिल्ट इन इक्वेशंस बहुत सारे अवेलेबल है। ओके, जैसे मुझे एरिया ऑफ सर्कल चाहिए या बाइनोमियल थ्योरम या बहुत सारे इसमें अवेलेबल होंगे। आपने अगर कोई क्रिएट किया है तो वो भी आप इसमें सेव कर सकते हो, जो आप नेक्स्ट टाइम पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इंसर्ट इक्वेशन पे क्लिक किया, ऐसा बॉक्स दिखाई देगा। जैसे ये बॉक्स दिखाई देता है, यहाँ पे देखो सारे सिंबल जो है वो अलग अलग आएंगे। अब इसमें से पहले आपको बेसिक ढांचा सिलेक्ट करना है और फिर उसमें जाके एंटर करना है। जैसे अभी इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, प्लस माइनस है, जो भी आपके सिंबल्स है, जो भी आपके इक्वेशंस है, तो इक्वेशन को पहले बड़े पैमाने पे देखो कि वो इक्वेशन कैसे दिख रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको करना है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने x बाय y लिखा और फिर दिख रहा है अरे समेशन या डिलीशन चाहिए था या कुछ इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव चाहिए था, तो वो वैसा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले आपको उसका फॉर्मेट या स्ट्रक्चर डिसाइड करना है और फिर उसमें वो वैल्यूज इनपुट करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबल। तो सिंबल में देखो बहुत सारे सिंबल्स है जो तुरंत में यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं करते तो आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करोगे। मोर सिंबल्स में भी देखो कितने सारे हैं। ठीक है, इसमें और भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें आप आपके सिंबल को, जैसे कोई सिंबल बार बार लगने वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन या प्लस माइनस का साइन, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो प्लस माइनस का साइन, तो उसको मैं शॉर्टकट की असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे असाइन करना है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो उसमें मैं शॉर्टकट की असाइन कर सकती हूँ। तो जैसे हम लोग नॉर्मली कंट्रोल सी से कॉपी होता था, कंट्रोल वी से पेस्ट होता था, तो वैसे ही मैं कंट्रोल या अल्ट या कोई की कॉम्बिनेशन से
मैं प्लस माइनस का साइन ला सकती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम उसको साइन असाइन कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस का साइन है या जो भी हमने सिलेक्टेड सिंबल लिया है उसको करंट वाला क्या था उसको आपने क्या नया वाला साइन असाइन किया एंड अकॉर्डिंगली इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, तो अभी हम लोग उसका वर्किंग देखेंगे। I hope I'm not going very fast. It is understandable. Okay. So now, अब मुझे यहाँ पे आप लोगों के सामने ये देखिए, इंसर्ट में गई, दो ऑप्शंस है, इक्वेशन या सिंबल। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्वेशन देखेंगे। अभी ये देखो इतने सारे इक्वेशंस पहले से अवेलेबल है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये देखो ये मेरे लिए आसान हो गया, फटाक से मेरा इंसर्ट हो गया क्वेश्चन, मुझे बनाने का काम नहीं पड़ा। ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई करती हूँ, इसमें जस्ट क्या मॉडिफाई करी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सपोज ये मेरा कोई इक्वेशन था जो मुझे फिर से लगने वाला था। ठीक है, ओके, ये वाला इक्वेशन था, तो अब मैं क्या कर रही हूँ इसको, देखो ये अब मैंने नया बनाया है इक्वेशन, अब मैं उसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, सेव एज न्यू इक्वेशन, और अब उसको मैं नाम दे सकती हूँ, जैसे ये नाम मुझे क्या देना है, तो मैं उसको नाम दे सकती हूँ माई EQ1 और ओके पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं जब भी नया इक्वेशन यूज करना है, इंसर्ट में गई, इक्वेशन, अब आपको ना माई EQ1 दिखेगा, ये देखो, इट इज दैट इजी। बहुत से लोग डरते हैं इक्वेशंस क्रिएट करने के लिए या उसको सेव करने के लिए। फ्रेंड्स, आप ये सब की चीजें इसमें बहुत कंफर्टेबल वे में कर सकते हो। एक बार ही आपको लगने वाले बड़े बड़े जो डेरिवेशंस या इक्वेशंस है वो आप मतलब इसमें स्टोर करके रख दो, सेव करके रख दो, आप जब चाहो तब उसको यूज या एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बहुत वैरायटी के इंटीग्रेशन पे है, समेशन पे है, ब्रैकेट्स पे है, साइन थीटा कॉस थीटा वाले आते हैं, लिमिट्स पे आते हैं, मैट्राइसेस पे आते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे वैरायटीज है, आपको कैसा वर्कआउट करना है ये आपका चॉइस है, या आपका जो भी प्रॉब्लम का डिमांड होगा अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट करोगे। ठीक है, सो हमने इक्वेशंस कैसे वर्कआउट करना है वो देखा, अभी हम सिंबल्स पे ध्यान देंगे। सो सिंबल्स कैसे लेंगे, इंसर्ट सिंबल। अब यहाँ देखो फ्लॉपी, कॉपीराइट, ये ताश के पत्तों में का जो है वो एक ऑप्शन यहाँ पे है। तो अगर ये ऑप्शन मेरे पास में कि यहाँ पे वर्केबल नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मोर सिंबल में जाऊंगी। नाउ सी आई हैव लॉट्स ऑफ सिंबल्स अवेलेबल हियर। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम के लिए सीजर का सिंबल चाहिए, तो मैंने वाइंडिंग्स सिलेक्ट किया, अब उसको शॉर्टकट की असाइन नहीं है, तो मैंने करंट की कोई भी नहीं है, तो अब मैं न्यू की असाइन कर रही हूँ, कंट्रोल अल्ट और एम। ठीक है, और असाइन क्लिक कर रही हूँ और क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अभी एक बार तो मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक करके इंसर्ट कर रही हूँ, तो देखो सीजर का सिंबल आ गया है। अब मैं अल्ट कंट्रोल और एम प्रेस कर रही हूँ, तो देखो आपका जब जितनी बार मैं कंट्रोल अल्ट और एम प्रेस करूंगी क्या होगा, मुझे वो सिंबल अवेलेबल होके मिलेगा। अब मैंने असाइन तो कर दिया है और अब मुझे वो उसका बार बार काम खत्म भी हो गया है, तो अब मैं उसकी शॉर्टकट की हटाना चाहूँ तो हटा भी सकते हो, उसको सिलेक्ट करो शॉर्टकट की को और रिमूव पे क्लिक करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए मैंने एक और इक्वेशन बनाया था और एक इक्वेशन बताती हूँ, तो देखो कितना आसान है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन क्रिएट करने को टाइम लगता है, बट नेक्स्ट टाइम पे जितनी बार आप वो इक्वेशन वर्कआउट करोगे आपके पास में वो रेडी रहेगा। तो सी यू कैन यूज इट। ओके, यस, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड इट।